किरण चौधरी को खत्म करने की बड़ी साजिश, कांग्रेस प्रत्याशी दान सिंह पर भारी पड़ेगी पार्टी की गुटबाजी। गौरतलब है कि कांग्रेस की दिग्गज नेत्री किरण चौधरी ने अपने बयान में कहा कि मुझे और श्रुति को राजनीतिक तौर पर खत्म करने और मारने की साजिश हो रही है। कांग्रेस की दिग्गज नेत्री किरण चौधरी ने अपनी अनदेखी होने और राजनीतिक तौर पर खत्म करने व मारने का बड़ा आरोप लगाकर हरियाणा की राजनीति में भूचाल ला दिया है। बता दें कि इससे पहले किरण अपनी बेटी की टिकट कटने पर इशारों ही इशारों में हुड्डा का षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगा चुकी है। हरियाणा निर्माता व विकास पुरुष कहे जाने वाले स्वर्गीय बंसीलाल हरियाणा में ही नहीं देश में भी राजनीतिक तौर पर बड़ा नाम है। बंसीलाल के रहते उनका भिवानी आवास राजनीति की धुरी था। आज के दिग्गज उस समय उनके घर पर टिकट के लिए दस्तक देते थे, पर कहते हैं ना कि समय परिवर्तनशील है। इसका ताजा उदाहरण किरण चौधरी हैं, जो वर्तमान में तोशाम से चौथी बार विधायक हैं। पूर्व में 10 साल हरियाणा सरकार में मंत्री रही। उनकी बेटी 2009 से 14 तक सांसद रही। इस पर कांग्रेस ने श्रुति का टिकट काटकर राव दान सिंह को मैदान में उतारा है, जिसके बाद से किरण चौधरी की नाराजगी लगातार जारी है। हालांकि तोशाम कस्बे में कार्यालय के उद्घाटन पर राव दान सिंह किरण चौधरी को मनाकर ले गए, पर उसके बाद भिवानी जिले में आयोजित कई बड़े कार्यक्रमों में कांग्रेस के बड़े नेता आए। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, भूपेंद्र हुड्डा व दीपेंद्र आए, रैली की, पर किरण चौधरी कहीं दिखाई नहीं दी। इस पूरे मामले या कहें कि कांग्रेस की गुटबाजी व अपनी नाराजगी पर किरण चौधरी खुलकर बोली। इसके बाद किरण चौधरी ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई गुटबाजी नहीं की जाती। गुटबाजी कौन कर रहा है ये स्पष्ट है। हमको सूचना तक नहीं दी जाती कार्यक्रमों की। किरण ने कहा कि मैं रोज राव दान सिंह को फोन करती हूं, पर वो उठाते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह ये लोग बार बार बेइज्जती कर रहे हैं। ये सोचते हैं कि हमें खत्म कर दो, मार दो। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ऐसे बर्ताव से दिल में दुख भी होता है और दर्द भी। किरण ने कहा कि वो इस मामले को पार्टी स्तर पर उठाएंगी। उन्होंने कहा कि सभी एक होकर चलते तो एकता का संदेश जाता, पर ये क्या संदेश देना चाहते हैं पता नहीं। उन्होंने फिर दोहराया कि हमें जनता मारे तो मरेंगे, किसी और के मारने से हम मरने वाले नहीं हैं। मैडम की बात करें लोकसभा चुनाव की, तो क्या लगता है हरियाणा में कि इसमें किस प्रकार का प्रचार चल रहा है और कांग्रेस को कैसे समर्थन मिल रहा है? देखो, मैं सिरसा सीट में गई हूँ और वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत भारी बहुमत से जो है, मैं समझती हूँ शैलजा जी जीत के निकलेंगी। और कहीं तो मेरा जाना का इत्तेफाक हुआ नहीं है। भिवानी में थी मैं, भिवानी में भी हमने प्रचार जो है अपना पार्टी का करा है। लेकिन भिवानी में कई नेता को कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा उनके बहाने वहाँ पर आ दिया, तो दोनों दिखाई नहीं देती। कोई नाराजगी या सूचना नहीं मिलती आपको? नहीं, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। देखो, मैं एक पार्टी की समर्पित सिपाही हूँ और उसके नाते, एक इलेक्टेड एमएलए के नाते, 4 बारी मैं यहाँ से एमएलए बन चुकी हूँ। उसके नाते मेरे को जो है, दान सिंह जी ने जब कहा कि आपने मेरा दफ्तर खुलवाना है, तो मैंने दोनों दफ्तर खुलवाए, वहाँ पे मीटिंग करवाई और बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। आपने सबने देखा। और खुलकर जो है मैंने उनके समर्थन के लिए जो है मैंने जो है अपनी आवाज़ उठाई और खुलकर मैं बोली। लेकिन उसके बाद मैंने ये देखा है कि उसके बाद जो है मुझे कोई इतला ही नहीं दी जाती है, कोई सूचना नहीं दी जाती है। मैं भिवानी के अंदर हूँ, कोई ये भी नहीं है कि मैं कहीं इधर उधर हूँ, भिवानी में हूँ। भिवानी में होने के नाते ये आप जानते हो कि ये इलाका जो है चौधरी बंसीलाल जी का इलाका माना जाता है। सुरेंद्र सिंह जी ने बहुत काम करे हैं, बंसीलाल जी ने करे हैं। और बल्कि आज जितने भी प्रत्याशी हैं, विपक्ष के भी और पक्ष के भी, सारे सुरेंद्र सिंह जी की समाधि पर और बंसीलाल जी की समाधि पर जाते हैं। जो आज तक कभी जिन्होंने जो है वहाँ पे मत्था नहीं टेका था, वो लोग सारे के सारे जा रहे हैं दोनों तरफ से। तो कहने का मतलब ये है कि लोग जो हैं यहाँ पे 15 साल हमने काम करा है। श्रुति यहाँ पे एमपी रह चुकी हैं, बहुत दबा के काम करा है लोगों के लिए, तो लोगों के अंदर पहचान है। तो इतना तो बनता है प्रत्याशी का कि वो जो है हमारे को सूचना दे, लेकिन उनके दफ्तर से कोई सूचना नहीं आती है। बार बार मैंने उनको लगातार मैं फ़ोन करती हूँ, फ़ोन जो है मेरे उठाए नहीं जाते हैं। कल भी मैंने फ़ोन करा 3-4 बारी, जब लोहानी में थे वो दीपेंद्र के साथ, तब भी मैंने फ़ोन करा कि
मुझे बताइए कि मैं कहाँ हूँ, पर फ़ोन तो उठाया नहीं ना। आज सुबह भी मैंने करा ये पूछने के लिए, फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। तो इस तरह से जो है हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है। तो आप मुझे बताओ, मैं जहाँ से एमएलए रही हूँ, 4 बारी एमएलए हूँ वहाँ की अभी मौजूदा, आप इलाके में जा रहे हो, आप मेरे को इतला ही नहीं कर रहे हो। वहाँ पर आप जो हैं अलग अलग उदयमान जाते हैं, जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, उनका दायित्व बनता है कि एमएलए होने के नाते मेरे को इतला करे जाए, मेरे को बुलाया जाए। पर ना तो मेरे को बुलाया जाता, इतला ही नहीं करी जाती, बुलाने की तो बात छोड़िए। तो इस तरह की जो है बेइज्जती जो है ये बार बार जो है मेरी और श्रुति की कर रहे हैं। अब इसके ऊपर और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। क्या लगता है इसको एक तरह की नाराजगी कहें या गुटबाजी कहें या अनदेखी कहें, इससे कांग्रेस को या कांग्रेस प्रत्याशी को कितना नुकसान मानती है? देखो, गुटबाजी हमारी तरफ से तो हो नहीं रही। मैं तो स्पष्ट कह रही हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ समर्थन देने के लिए और अपना काम भी कर रही हूँ। आप देख रहे हो कि लगातार इलाके के अंदर हूँ मैं, या तो सिरसा में हूँ यहाँ पर। मैं तो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए ही लगी हुई हूँ, कांग्रेस पार्टी की हूँ। लेकिन जब गुटबाजी की बात अगर आए तो गुटबाजी मैं तो नहीं कर रही। गुटबाजी कौन कर रहा है ये तो सामने स्पष्ट नज़र आ रहा है। अब भिवानी में मीटिंग होती है, वहाँ पे हुड्डा जी आते हैं, हमारे को वहाँ की भी इतला नहीं करी जाती। औपचारिकता रूप से जो है श्रुति चौधरी यहाँ से एक्स MP हैं, बुलाना तो चाहिए ना। मैं हरियाणा के अंदर CLP लीडर रह चुकी हूँ, मुझे वो कहते इतला होनी चाहिए, वो तक नहीं बुलाई जाती। तो इस तरह से बेइज्जती जो है वो बार बार ये लोग कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि इनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, मार डालो। तो बात ये तो अब जनता तो देख ही रही है क्या हो रहा है। अब हमने तो अपनी तरफ से जो है एक पार्टी के समर्पित सिपाही होने के नाते हम तो अपना काम करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है दिल में, जिस तरह से हमारे साथ बर्ताव करा जा रहा है। तो अपनी पार्टी के किसी स्टेज पर या मंच पर इस बात को रखा गया हो, बावरिया की तरफ से या कहीं और किसी को दिया हो, क्या पार्टी इस तरफ कोई संज्ञान नहीं है? नहीं, मैंने पूरी तरह से जो है इस बात को रखा है और आगे भी मैं रखूँगी, क्यों नहीं रखूँगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इलेक्शन लड़ते हैं उनको इस चीज़ का देखना चाहिए। और जब PCC प्रेसिडेंट तक जो हैं इलाके के अंदर आते हैं MLA के लिए, हर एक जगह आप देख लो सारे के सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो मंच के ऊपर तो इकट्ठा जो है अगर हो गए तभी तो यूनिटी का मैसेज जाएगा। आप क्या मैसेज देने के उसमें हैं फिराक में, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि जिसका हल्का है, जहाँ से वो इलेक्टेड MLA रहे हुए हैं, उन्हीं को आप मंच के ऊपर नहीं बुलाना चाहते। तो इसका मतलब तो ये है कि आप उनको मारना चाहते हो, उनको ख़त्म करना चाहते हो। तो ये तो जनता जो है भैया, ऐसे तो कोई मरता नहीं है, जनता मारेगी तो हम जरूर मरेंगे।